मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में एक आदमी अपने हाथों में गन लिए आ रहा है। उसके हाथों में गन देखकर लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वो किसी दूसरे आदमी के पास जाता है जो एक लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ गन तान के खड़े होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उनको रोकने की कोशिश करता है। कैमरा क्लॉक की तरफ जाता है जिसमें एग्जैक्टली 2:22 बजे हैं। फिर हम गोलियों की आवाज को सुनते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये एक सपना है जो एक आदमी देख रहा है। उस आदमी का नाम डेलन है। डेलन सुबह उठता है और अपने रूटीन के साथ काम करता है। डेलन न्यूज सुनता है जिसमें एक हैमलिन स्टार के बारे में बताया जाता है जो 30 साल पहले मर चुका है, लेकिन इसकी लाइट आज भी धरती पर पड़ती है। ये सुपरनोवा धरती और उसके निवासियों पर असर डालता है। फिर हम देखते हैं कि डेलन अपने काम के लिए बाइक पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ट्रेन लेने के लिए जा रहा है। डेलन जीरो टैलेंट विजुअलाइजिंग पैटर्न में एक ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करता है और काम के बाद वो अपने को वर्कर्स के साथ क्लब में ड्रिंक करने जाता है। यहाँ उसके को वर्कर्स डेलन को उसके आने वाले बर्थडे के लिए एरियल बैलेट का टिकट देते हैं और उसी दिन डेलन काम पर एक कॉन्स्टेलेशन पैटर्न देखता है और वो अपने ड्रीम के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से डेलन एयरप्लेन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता। वो क्लॉक की तरफ देखता है और उसमें एग्जैक्टली 2:22 बज रहे होते हैं। उसको अच्छी तरह देखने के बाद उसको पता चलता है कि क्लॉक रुकी हुई है। डेलन जब ये सोचकर रियलिटी में वापस आता है तो उसके सारे कलीग्स उसके साथ होते हैं और डेलन देखता है कि उसकी वजह से दोनों प्लेन एक दूसरे के साथ क्रैश होने वाले हैं। वो जल्दी से पायलट को इन्फॉर्म करता है और उनको क्रैश होने से रोकता है। प्लेन के पैसेंजर अब टेंशन फ्री हो जाते हैं। डेलन नोटिस करता है कि क्लॉक फिर से चलने लगती है। इस इंसिडेंट के बाद डेलन को 4 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड होने के अगले दिन डेलन एरियल बैलेट में जाता है जहां वो एक खूबसूरत लड़की सारा को देखता है। वो उसकी खूबसूरती देखकर चौंक जाता है। बैलेट के खत्म होने के बाद सारे पार्टी में होते हैं और डेलन सारा के पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। अब उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट चले जाते हैं और बात करने लगते हैं। डेलन सारा को बताता है कि उसके पापा पायलट थे, इसीलिए उसने भी पायलट की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन वो कभी बन नहीं पाया क्योंकि उसको उड़ने से बहुत डर लगता है। अब सारा डेलन को बताती है कि वो हार्वर्ड पेस आर्ट गैलरी पर काम करती है। फिर डेलन अपने सस्पेंड होने के बारे में भी बताता है और वैसे ही उसको पता चलता है कि सारा भी उसी प्लेन पर थी जो दूसरे प्लेन से 2:22 पर क्रैश होने वाला था। डेलन बहुत ही गिल्टी फील करता है और उस इंसिडेंट के लिए सारा डेलन को उसकी जिंदगी बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। अब एक दूसरे से अलग होने के बाद उनको उनकी फर्स्ट डेट में एहसास होता है कि उनके बीच में गहरा रिश्ता है और ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। उसी दिन जब डेलन रास्ते पर चल रहा होता है तो वो सेम चीजें नोटिस करता है जो उसके पिछले दिन हुई थी, जैसे कि सायरन की आवाज, औरतों का हंसना, कंस्ट्रक्शन साउंड और एक आदमी कह रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और ग्लास टूटने की आवाज। जैसे ही डेलन 2:21 पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है और देखता है कि बिजनेसमैन अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। कपल एक दूसरे को हक कर रहे हैं। एक प्री स्कॉलर्स की लाइन जा रही है जिसमें लास्ट का स्टूडेंट कुछ गिरा देता है और एक प्रेग्नेंट औरत जो क्लॉक के नीचे खड़ी है और क्लॉक पर एग्जैक्टली 2:22 हो रहे हैं। स्टेशन की खिड़कियां टूटने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि डेलन सारा को मिलने के लिए जाता है और उसको डिनर के लिए पूछता है। फिर डेलन सारा के साथ आइसक्रीम खाने सेंट्रल पार्क में जाती है और यहाँ सारा उसको बताती है कि उसने किसी इंजरी की वजह से डांस करना छोड़ दिया है। डेलन ये सुनकर बुरा महसूस करता है, इसलिए सारा को खुश करने के लिए डेलन गाना लगाता है और उसके सामने डांस करना स्टार्ट कर देता है। अब सारा भी डेलन को ज्वाइन करती है और वो दोनों एक साथ खुशी खुशी डांस करते हैं। लास्ट में वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और डेलन के अपार्टमेंट में जाकर एक दूसरे को प्यार करते हैं। अगली सुबह वो दोनों बेड पर होते हैं और डेलन सारा से पूछता है कि उसको ये नेकलेस कहाँ से मिला। इस पर सारा उसको कहती है कि वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसको दिया है जिसका नाम जोनस है, जो उस गैलरी का मेन आर्टिस्ट है जहाँ वो काम करती है। फिर डेलन सारा से उसकी बर्थडे डेट पूछता है और ये बात सामने आती है कि वो दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, 18 अप्रैल 1986, और कुछ हफ्तों बाद अब वो दोनों 30 के होने वाले हैं। अब डेलन को नीचे से अचानक कार क्रैश होने की आवाज आती है और उस वक्त 9:15 हुए होते हैं। वो सारा को बताता है कि ये तीसरा दिन है जबकि सारे इंसिडेंट एक जैसे हो रही हैं। डेलन फिर ग्रैंड सेंटर के लिए कैब लेता है। ड्राइवर शॉर्टकट लेता है। डेलन ड्राइवर को रुकने के लिए कहता है और नोटिस करता है कि सारी चीजें दोबारा सेम पैटर्न में हो रही हैं। सायरन की आवाज, औरत के हंसने की आवाज, कंस्ट्रक्शन की आवाज और एक आदमी का ये कहना कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये सब सुनकर डेलन ड्राइवर को चिल्लाकर रोकने के लिए कहता है, जिससे ड्राइवर को गुस्सा आ जाता है और वो डेलन को पलटकर देखता है और उसको बिल दे देता है। वैसे ही एक कार उनको हिट करती है जिसकी वजह से कैब की विंडो के शीशे टूट जाते हैं। अब डेलन को चोट लग जाती है। डेलन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाता है। फिर से वही सेम पैटर्न दिखता है। बिजनेसमैन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कपल एक दूसरे को हक कर रहे हैं, बच्चों का एक ग्रुप एक लाइन में जा रहा है और लास्ट स्टूडेंट कुछ गिरा देता है और लास्ट में एक प्रेग्नेंट औरत क्लॉक के नीचे खड़ी है।
डेलन सारा को इस रिपीटिंग पैटर्न के बारे में बताता है, लेकिन अलग अलग लोग ये सब कर रहे हैं, लेकिन सारा उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती। अब एक्सीडेंट की वजह से डेलन को जो चोट आती है वो उसको साफ करती है। डेलन घर वापस आता है और उसके साथ जो भी हो रहा है उसको लिखने लग जाता है। 9-10 पर वो पानी की ड्रॉप के बारे में लिखता है, फिर उसके ऊपर से प्लेन निकलता है। उसी दिन डेलन अपने अपार्टमेंट के टॉप पर जाता है और देखता है कि सारी चीजें रिपीट हो रही है या नहीं। डेलन ऊपर जाकर पानी की बूंद का इंतजार करता है जैसे कि पिछले कल गिरी थी, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ होता है। लेकिन फिर एग्जैक्टली 9-10 पर उसकी नोटबुक पर एक ड्रॉप गिरती है और वो हैरान रह जाता है। वो नोटबुक बंद कर देता है, फिर उसके ऊपर से प्लेन जाता है और सब चीजें वैसे ही रिपीट होती हैं जैसे कि पिछले कल हुई थी। अब डेलन सारा को देखने के लिए गैलरी में जाता है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि सारा जॉनस के साथ ग्रैंड सेंट्रल में एग्जीबिशन के लिए गई हुई है। जॉनस सारा का एक्स बॉयफ्रेंड है और उसने लाइट होलोग्राम एग्जीबिशन ग्रैंड सेंट्रल में रखा होता है। डेलन उधर जाता है और देखता है कि इवेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि उसके साथ पिछले कुछ दिनों से हो रहा है। बिजनेसमैन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कपल एक दूसरे को हक कर रहे हैं, प्री स्कूल स्टूडेंट की लाइन जा रही है और एक प्रेग्नेंट औरत क्लॉक के नीचे खड़ी हुई है। डेलन को लगता है कि जॉनस उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि सिर्फ डेलन ही है जिसको इन सब के बारे में पता है। वो जॉनस पर अटैक कर देता है और जॉनस से पूछता है क्या वो उसको स्टॉक कर रहा है। अब उसके बाद ऑडियंस में से कैफर गैलरी का ओनर कहता है ये एक ग्रेट आइडिया है ग्रैंड सेंट्रल में मर्डर करने का, जैसे कि 30 साल पहले हुआ था। अब सारा जॉनस से डेलन की तरफ से माफी मांगती है क्योंकि उसने इस पर अटैक किया था। वो डेलन से अपना रिलेशनशिप रोक देती है। अब थोड़ी देर बाद डेलन सारा को मैसेज करके उससे माफी मांगता है। उसी टाइम उसे एक एनवेलप्स का स्टॉक मिलता है जो उसके घर पर छुपा रखा था। अब उसको पता चलता है कि जेक रेडमैन ने ये सब लेटर्स एक औरत को लिखे थे जिसका नाम एल्विन है। जेक रेडमैन उसके अपार्टमेंट में 30 साल पहले रहता था, यानी कि 1987 में। अब डेलन को ऑनलाइन आर्टिकल मिलता है जिसमें मर्डर के बारे में बताया गया है जो 30 साल पहले ग्रैंड सेंट्रल में हुआ था। जेक रेडमैन एक मर्डरर था जिसने अपनी लवर एल्विन और पुलिस ऑफिसर को ग्रैंड सेंट्रल में मारा था। अब एल्विन उस टाइम प्रेग्नेंट भी थी। मर्डर एग्जैक्टली 2:22 पर हुआ था। डेलन को फिर पता चलता है कि जेक ने एल्विन को इसलिए मारा था क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर नोआ मार्क्स से प्यार करती थी, जिसको जेक ने उसी दिन ही मारा था। डेलन को यह भी पता चलता है कि जेक, एल्विन, सारा और उसकी सेम बर्थ डेट है। अब उसके अलावा डेलन को यह भी पता चलता है कि वो और सारा उसी दिन पैदा हुए थे जिस दिन जेक और एल्विन की डेथ हुई थी। फिर डेलन को पता चलता है कि वो और सारा जेक और एल्विन बनकर दूसरी लाइफ में मिले हैं। फिर वो एल्विन का एड्रेस लेटर से ढूंढता है और उसके घर जाता है। यहाँ वो उसकी सिस्टर से मिलता है और वो डेलन को बताती है कि एल्विन जेक से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी, ये गलत था। और वो उसे ये भी बताती है कि नोहा भी एल्विन से बहुत प्यार करता था। अब डेलन ये सब सुनने के बाद घर वापस जाता है और वो उस कॉन्स्टेलेशन और अपनी सिचुएशन में लिंक बनाता है जो हर 30 साल बाद होता है। वो देखता है कि कॉन्स्टेलेशन में 3 स्टार्स हैं जो एक्चुअल में जेक, एल्विन और नोहा है, और करंटली उस सिचुएशन में डेलन, सारा और जोनस भी है। जैसे वो कॉन्स्टेलेशन वापस आ रहा है, डेलन का विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। डेलन सारा को टेस्ट करके सब कुछ बता देता है, जो कुछ भी उसने देखा, और सारा को मिलने के लिए बुलाता है। अब सारा गैलरी में होती है और जॉनस के होलोग्राम्स देख रही होती है। सारा जॉनस को बताती है कि डेलन को क्या पता चला है, लेकिन जॉनस डेलन की बातों पर ध्यान नहीं देता। अब उस दिन के बाद सारा डेलन से उसके अपार्टमेंट मिलने जाती है। सारा को डेलन परेशान लगता है और वो उसको तसल्ली देती है। डेलन उसको बताता है कि उसका बर्थडे आने वाला है और शायद मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूं जैसे जेक ने एल्विन को मारा था। इसीलिए डेलन सारा को दूर जाने को बोलता है और उसे कभी ना मिले ताकि वो दोनों ठीक रहे। सारा के जाने के बाद डेलन अपना कंट्रोल खो देता है और अपने अपार्टमेंट का सामान तोड़ने लगता है। फिर डेलन जंप करने के लिए टेरेस पर जाता है, लेकिन वो अपना माइंड चेंज कर लेता है। दूसरी तरफ सारा जॉनस के ऑफिस में जाती है और उसको सब कुछ बता देती है जो कुछ भी हुआ था। अब जॉनस उसको वैकेशन पर ले जाने का ऑफर देता है ताकि उसका माइंड चेंज हो सके। अब अगले दिन सुबह डेलन फिर से वो पैटर्न नोटिस करता है, जैसे पानी की बूंद, प्लेन का जाना, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि जैक की डेथ के टाइम हुआ था। और ये पैटर्न डेलन को बताना चाहता है कि सारा किसी खतरे में है। और ये सब जानने के बाद डेलन सारा को बचाने जाता है। डेलन रास्ते में सारा को काफी बार कॉल करता है, लेकिन वो कॉल्स नहीं उठाती। फिर डेलन जॉनस के ऑफिस जाता है और एक दीवार पूरी सारा की फोटो और उसके कुछ होलोग्राम से भरी है। ये सब देखकर वो हैरान रह जाता है। फिर डेलन को रियलाइज होता है कि जॉनस सारा को लेकर बहुत ही ऑब्सेस्ड है। डेलन को वहां पर एक खाली गन का बॉक्स मिलता है जिससे वो श्योर हो जाता है कि सारा किसी प्रॉब्लम में है। अब डेलन सारा को ढूंढने के लिए स्टेशन की तरफ भागता है। उसी दौरान जॉनस और सारा ग्रैंड सेंट्रल में टिकट्स ले रहे हैं। जॉनस सारा को क्लॉक के नीचे वेट करने के लिए कहता है। यहाँ हम देखते हैं कि हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो रही है। जॉनस सारा के पास टिकट लेकर आता है। सारा जॉनस के साथ जाने को मना कर देती है क्योंकि वो डेलन से प्यार करती है। गुस्से में आकर जॉनस सारा को आई लव यू बोलने के लिए कहता है, लेकिन सारा मना कर देती है।
और वैसे ही डैलन स्टेशन पहुंच जाता है। जॉनस को लगता है कि सारा ने डैलन को यहाँ बुलाया है, इसलिए गुस्से में आकर जॉनस डैलन की तरफ हाथों में गन लेकर भागता है। सारा सेम कैरेक्टर देखने लग जाती है जैसे कि डैलन ने उसको बताए थे। बिजनेसमैन कपल हक कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे और बाकी सब भी। और ये सब देखकर सारा को रियलाइज होता है कि डैलन ने जो भी कहा था वो सब कुछ सच है। सारा को यह भी पता लगता है कि जो प्रेग्नेंट औरत क्लॉक के नीचे खड़ी थी वो सारा ही है। जॉनस पहले गन पॉइंट डैलन की तरफ करता है और फिर सारा की तरफ करता है और कहता है अगर सारा उसकी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती। डैलन सारा को ठीक टाइम पर बचा लेता है, लेकिन जॉनस उसको शूट कर देता है। 30 साल पहले का इवेंट फिर से दोहराया जा रहा है और ये सब सेम टाइम पर हो रहा है, 2:22 PM पर। पुलिस जॉनस को शूट कर देती है क्योंकि वो डैलन को फॉलो करती हुई आई थी। डैलन सारा की बाहों में गिर जाता है और डैलन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। फिर उसे जेक और एल्विन का विजन दिखता है। लकीली डैलन बच जाता है। सारा क्लॉक की तरफ देखती है और क्लॉक में 2:23 बज रहे होते हैं और वो खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है और तकदीर को बदल देता है। हमें पता चलता है कि पिछली जिंदगी में भी पुलिसमैन नोहा ने जेक और एल्विन को मारा था, लेकिन इस बार पुलिस ने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए कहानी बदल दी। हैमलिन स्टार जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो फाइनली गायब हो जाता है, लेकिन उसकी जगह वैसे एक न्यू स्टार आ जाता है। इसके आखिर में हम देखते हैं कि डैलन और सारा खुशी खुशी एक साथ रह रहे होते हैं। अब डैलन अपने उड़ने के डर से भी बाहर आ चुका है और वो फाइनली एक पायलट बन गया होता है और सारा अपने बच्चे को क्रैडल में देखकर मुस्कुरा रही है। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है।